हमारे मुल्क में मदरसों का जाल फैला हुआ। इन मदरसों के क़याम की तारीख, किस पसे मंज़र में इनको कायम किया गया, किस तरह चलते हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और इन मदरसों के सिलसिले में पेट में दर्द क्यों होता रहता है, हमेशा मिलोड़ होता रहता है। एक आध मरतबा मुझसे बात हुई मीडिया वालों से, मैंने पूछा पेट में दर्द होता क्यों, आपकी वजह? आपसे खाने को मांग रहे, आपसे पगार मांग रहे, आपसे पावर बिल मांगा, हाउस टैक्स मांगा, जमीन मांगी आपसे, आपके पेट दर्द होता क्यों? अरे वो असल में ऐसा, हम देश को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। एक वाकया सुना के बात खत्म करूं। मैं मध्य प्रदेश में था, बड़ा जलसा था, मदरसे का सालाना जलसा था। कुछ सियासी लोग आए हुए थे, नेता लोग, जिनके दिमागों के अंदर ये गंदगी बैठा ली गई है कि ये जिम्मेदार उलमा मदरसों को तरक्की याफ्ता बनने देना नहीं चाहते, हुकूमत बनाना चाहती है, बनने देना नहीं चाहते। मोदी जी फरमा रहे हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। काश की हकीकत वही होती। मुझे पर्ची पकड़ा दी उन लोगों ने बयान शुरू होने से पहले कि आप लोग सरकारी इमदाद क्यों नहीं लेते, वजह? मैंने कहा भाई ये पर्ची देने वाले कौन लोग हैं? 10-20 लोग खड़े हो गए, सियासी लोग। मैंने कहा आप आगे आ जाए भाई, कम से कम आप तो सुने। बैठ गए। मैंने उनसे पूछा आप लोग सियासी गलियारों में 15-20 साल से चल रहे होंगे? बोले हाँ। मैंने कहा जवाब तो बाद में आपको दूंगा, एक आध इशारे दे रहा हूं, एक आध कैप्सूल इंशाल्लाह आइंदा दर्द नहीं होगा, खा लो पानी के साथ। मैंने पूछा असेंबली या पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल जिससे दूर दूर तक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फायदा हो सकता हो जाएगा? नहीं हो सकता हो, आसानी से पास होने देते हैं लोग? कहने लगे नहीं। मैंने कहा जोर से बोलो, जब से होश संभाला आज तक तुम्हारी मध्य प्रदेश की असेंबली में कोई ऐसा बिल जिसका फायदा मुसलमानों को हो सकता हो, पास होने देते हैं खामोशी से, शराफत से? कहने लगे नहीं। तो ये बिल तालियां बजाकर कैसे पास हुआ? मदरसों को इमदाद देने का और मदरसा बोर्ड से ऐलान करने का बिल बिना किसी अपोज के कैसे पास हुआ फिर, अगर हमारे फायदे में है तो? मैंने कुछ समझ में आया? हाँ समझ में तो आया। फिर अकल कहीं और छोड़ के आते हो, किसी पहाड़ी पर रख के अपनी अकल आए हो। दूसरी बात सुनो, आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत कहती है हम मदरसों को मॉडर्नाइज कराना चाहते हैं। मैं कहता हूं सामने से हुकूमत एक मेयार तय करे, मज़ामीन तय करो, सब्जेक्ट तय करो। ये सब्जेक्ट में जो बच्चे कामयाब होंगे उनको हम मान्यता देंगे। हम मदरसों के अंदर वो सब्जेक्ट पढ़ाने को तैयार है, दोगे मान्यता? मकसद वो ही नहीं। हम तमाम मदारिस के अंदर मज़ामीन पढ़ाने को तैयार हैं, आप एक मेयार तय करो। हिसाब होगा, इंग्लिश होगी, स्टेट लैंग्वेज होगी, साइंस होगी, 2-4 मज़ामीन होंगे, हम अपने यहाँ ले देते हैं। दो हमको मानता, हमको तुम्हारी मुदाखलत नहीं चाहिए। नहीं, टीचर हम अपॉइंटमेंट करेंगे, टीचरों की पगार हम देंगे। इसका मतलब खाना तुम्हारा, नमक मेरा, खाना तुम्हारा, मिर्चा मेरा। मैं चाहूं ज्यादा करूं, चाहूं तो कम करूं। तो जो थोड़ा बहुत बचा हमारी मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, उनका जनाजा निकालना चाहते हो, इसको हमदर्दी बोलते हैं। मैंने कहा सुनो कान खोलकर, चूहा कुंवारा रहे ये बेहतर है कि बिल्ली खाला उसकी सगाई लगा दे। हमको बिल्ली खाला से चूहों की मंगनी नहीं करानी है, हमको भेड़ियों से बकरियों की हिफाजत नहीं करवानी है। चुप सन्नाटे में आ गए। मैं इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में इसी मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। इस वक्त यूपी के अंदर ये माहौल गर्म है, दे मुदाखलत, दे मुदाखलत, दे मुदाखलत। या अल्लाह, इस कदर पेट में दर्द हो रहा है। अगर दर्द ही हो, हम बतलाएंगे आपको कहाँ कहाँ दर्द होना चाहिए और कहाँ कहाँ जरूरतें हैं। आइए मैदान में, घोड़ा और मैदान सामने है, होगी गुफ्तगू, क्या दिक्कत? ये अहलुल्लाह, ये उलमा अपनी नई नस्ल को दीन पर कायम रखने के लिए, हमारी मस्जिदें आबाद हो, उम्मत को कलमा आवे, उम्मत के जनाजे पढ़ाए जाए, उम्मत की नमाजें दुरुस्त हो, उम्मत ताकि तारत के मसाइल से वाकिफ हो, उम्मत को शरई मसाइल की रहबरी की जाए। थोड़े से हिस्से को दीनी तालीम देकर
दीनी रहबरी भी तैयार करते हैं, आपसे पैसा नहीं मांगते, आपसे ज़मीन नहीं मांगी है, आपसे फंड नहीं मांगा है, आपसे पगार नहीं मांगा है। अब रहा सवाल ये हमारा हक है या नहीं, दस्तूर ने हमको इसकी इजाज़त दे रखी है या नहीं। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू इस पर होगी। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम